नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ठेकेदारी यानी ठेका लेना। ठेका लेना है किसी भी कंपनी से, जैसे मान लीजिए हमको कि L&T से लेना है, तो सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा? सर्वप्रथम आपको GST बनवाना पड़ेगा, क्योंकि भारत सरकार को गवर्नमेंट को आपको पे करना पड़ेगा। आप कितना काम कर रहे हैं तो इनको GST देना पड़ेगा। दूसरी बात, किस नाम से त्रिमूर्ति के नाम से खोलना है। जैसे त्रिमूर्ति इंटरप्राइजेज, तो त्रिमूर्ति के नाम से खोलना है तो हमको त्रिमूर्ति का एक PF रजिस्ट्रेशन, जैसे कि हमारा एक कंपनी बनेगी, PF बनेगा, रजिस्टर होगा, वो त्रिमूर्ति के नाम से होगा। उसके बाद आपको उसी नाम से एक करेंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा किसी भी बैंक में। उसके बाद ये फाइनल हो गया, आपका वेंडर ID भी हो गया, आपका GST भी हो गया, आपका PF रजिस्ट्रेशन भी हो गया। अगर PF रजिस्ट्रेशन है तो क्योंकि कंपल्सरी ये हो चुका है, अब कहीं भी जानेंगे अब PF कट रहा है लेबरों का, तो आपका PF रजिस्ट्रेशन रहेगा तभी तो आप PF किसी का काट के उसमें भरेंगे, तो इसलिए आपको PF ज़रूरी है। तो PF भी आपका यही आप समझ लीजिए, PF का अगर खुलवाने के लिए 2-3 हज़ार रुपया आराम से, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। उसके बाद GST का क्या हुआ? GST का बजट, GST भी यही 2000 से लमसम ओपन होता है। अगर आपके पास शॉप है तो ठीक, नहीं है तो 200-500 या फिर 1000 रुपये लेंगे, यही 4000 की लमसम ये भी लगेगा। जैसे आपको व्यक्ति मिला उस प्रकार से आपको अरेंज कराएगा। उसके बाद करेंट अकाउंट वो 5000 बताए हैं, 5000 से 7000 के बीच में। और उसके बाद आप काम चालू कर दीजिए। उसके बाद कंपनी में काम कर रहे हैं, वर्क आर्डर ज़रूरी है। वर्क आर्डर बनवाएंगे तभी तो मालूम चलेगा ना कि हमने इतना का काम किया। तो मान लीजिए मैक्सिमम हमने 3 लाख का बनवाया, 3 लाख का हमने काम किया, तो 3 लाख तक हमने काम कर दिया, तभी तो हमारा होगा, बिल पास होगा। अगर 3 लाख की एक्स्ट्रा हो गया तो रोक दीजिए काम, क्योंकि फिर वर्क आर्डर बनवाइए। बिना वर्क आर्डर का काम ना करें, ध्यान में रहे। उसके बाद आपके पास जो भी मटेरियल ले रहे हैं, जैसे कंपनी से जो भी मटेरियल ले रहे हैं, तो किस बेस पे लेंगे? आपके पास तो कोई एक प्रूफ होना चाहिए, एक पेपर होना चाहिए। इसके लिए एक इंडेंट बनता है, इंडेंट जो मिलता है, जिसको आप लेके जाएंगे अपने इंजीनियर के पास, वो आपको अप्रूव कर देगा। वहाँ पे ले जाने के बाद अप्रूव कर देगा, अपने सिस्टम में ऐड कर देगा। उसी नाम पे हमेशा लेते रहेंगे। तो वो लेकर जो भी मटेरियल है बुक करवाना पड़ेगा। जैसे कि अपने इंजीनियर से लेना है तो आपके साइड पे जाएंगे, मतलब मुझे मैक्सिमम मान लीजिए मुझे जाना है, एक साइड मिल चुका है, उस साइड पे जाने के लिए मटेरियल चाहिए मुझे। मान लीजिए मुझे पाइप चाहिए, DI का पाइप या पेंटिंग, कुछ भी चाहिए, पेंटिंग कराने के लिए पेंट चाहिए, तो वहाँ जाएंगे आप अपने इंजीनियर से लिखवाएंगे कि कौन सा है मटेरियल मुझे चाहिए। तो चाहे पैकेज 4-1 जो भी एक सिस्टम बनाया गया था, तो वो लिखेंगे। उसके बाद वो आपको प्लानिंग में जाना पड़ेगा, जो प्लान करते हैं प्लानिंग में जाना पड़ेगा। प्लानिंग में जाने के बाद आपको वहाँ पे साइन करवाना पड़ेगा, इंजीनियर से साइन करवाना पड़ेगा। उसके बाद स्टोर में जाना पड़ेगा, जहाँ मिलता है वहाँ पे सही रहेगा तो स्टोर वाला साइन करेगा, अप्रूव करेगा। यहाँ से अप्रूव होगा प्लानिंग से, तो OTP जाता है वहाँ पे, और ऑनलाइन होता है, OTP जाता है। उसके बाद सारी व्यवस्था लेकर वहाँ पे जाएं, ताकि कोई मिस्टेक ना हो, तो स्टोर वाला दे देगा आपको। वहाँ से स्टोर के बाद जो भी प्रोसेस है वो करेंगे, उसके बाद वहाँ से डन हो जाएगा। रिटर्न करना हो कोई भी मटेरियल तो आपको पहले गेट पे ही
आपको एंट्री कराना पड़ेगा कि हमने इतना मटेरियल लेके जा रहे हैं। उसके बाद आपके इंजीनियर से लिखवाना पड़ेगा। उसके बाद प्लानिंग में नहीं जाना पड़ेगा, स्टोर में जाना पड़ेगा। स्टोर में जाके अपना वहाँ पे करके डीसी ले लीजिए कि हमने ये मटेरियल हमने रिटर्न कर दिया, और कुछ नहीं करना पड़ता है। ये सब ध्यान में रहे, ताकि आपको वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। रह गई बात पैसे की, यानी बिल की। बिल लगाते समय ध्यान जरूर दें कि आपकी चेक बुक, जो करेंट अकाउंट खुलवाएंगे तो चेक बुक ऑनलाइन, यानी वो आपको घर पे डाक द्वारा आएगा, तो उस पर ज़्यादा विशेष ध्यान दें, ताकि जब आप अकाउंट खुलवाएं तभी से आप ध्यान देते रहें, उसको ट्रैक करते रहें कि कहाँ पे पहुंचा है। क्योंकि अगर इसमें लेट होगा तो आपका बिल नहीं लगेगा। तो बिल लगाने के लिए सारे सिस्टम हो जाएंगे, आपके जो भी कागज़ हैं एकदम सही तरीके से हो जाएंगे। तो उसके बाद बिल लगाने के लिए आपको चेक बुक की बहुत ही ज़रूरी पड़ेगी, क्योंकि आपके जो भी बिल हैं वो लगेंगे, साथ में आपके पैसा लेना है तो चेक बुक जरूर है। चेक बुक प्रिंटेड होना चाहिए, मैनुअल नहीं होना चाहिए, हाथ से लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, प्रिंटेड होना चाहिए। उसके बाद आपका बिल लग जाएगा। ये सब कागज़ पत्र आपको प्लानिंग में ही देना पड़ेगा। जो भी है वहाँ के प्लानिंग में हेड, उनको देना पड़ेगा, वो अप्रूव करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। जैसे पाइप का है, कितना पाइप लगा है सब लिखेंगे, इतना इतना करके इतना अपना सिस्टम बनाएंगे। अगर पेंटिंग का है तो इतना स्क्वायर फुट, ऐसे करके मतलब अपने हिसाब से आप समझ जाइए। उसके बाद वो लगाएंगे बिल लगाने के बाद कम से कम 15 से 1 हफ्ते के बीच में इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि बिल जाएगी, उसके बाद अप्रूव होगा, फिर ड्यू लिस्ट में जाएगा। ड्यू लिस्ट के बाद आपको पेमेंट, ड्यू लिस्ट में जाने के बाद 2-4 जो भी समय लगता है वो आ जाएगा पैसा। हाफ भी आ सकता है, फुल भी आ सकता है। बात रहेगी जीएसटी भरने की। जीएसटी जितना का बिल लगेगा उसका 18% जीएसटी आपको जमा करना पड़ेगा सरकार को। सरकार को आप जमा करेंगे, जब आप जमा करके देंगे, लेके फिर से प्लानिंग में आपको लेके आना पड़ेगा, अकाउंट में आना पड़ेगा। अकाउंट में आपको देना पड़ेगा बिल कि हमने जीएसटी जमा कर दिया, ये पेपर है ले लीजिए। जो भी 3-4 पन्ने में मिलेगा आपको सारा वहाँ पे करना पड़ेगा। फिर वो अप्रूव फिर से करेंगे, उसके बाद वो ड्यू लिस्ट में जाएगा, फिर आपको जीएसटी भी रिटर्न हो जाएगा। यही सब प्रोसेस था। आप लोग, आशा करता हूँ कि आप लोग जो 8 से 9 मिनट के बीच में वीडियो बना है, इसके लिए सुने होंगे ध्यान से। इतना में ही आप ठेकेदारी चला सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए।